विश्व पर्यटन खजुराहो का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले महोबा के पर्यटन को पुरातत्व विभाग की ऐसी नजर लगी है कि यहां होने वाले पर्यटन कार्य अमली जामा पहनने से पहले ही रुकावटों की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे महोबा वासियों में असंतोष पनप रहा है और पर्यटन कार्य में आ रही रुका कोणार्क के सूर्य मंदिर सभी पुराने चंदेलकालीन महोबा के सूर्य मंदिर के खोते अस्तित्व को बचाने के लिए डीएम महोबा मनोज कुमार की पहल रंग लानी शुरू हुई थी, मगर अब इसमें पुरातत्व विभाग का अड़ंगा लगने से सूर्य मंदिर की साज सज्जा लाइटिंग का कार्य बंद हो गया है। महोबा जिले में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सूर्य मंदिर को पर्यटन से जोड़ने की मुहिम के तहत डीएम ने मंदिर में लाइट और साउंड लगाकर उसको पर्यटक को आकर्षित करने की कोशिश की थी। डीएम की इस मुहिम को लोगों ने बहुत सराहा था, पर आज अचानक पुरातत्व विभाग की टीम ने इस सूर्य मंदिर में लगाई गई लाइट और साउंड सर्विस पर रोक लगाते हुए इसे हटवा दिया है। बीते दिनों डीएम महोबा मनोज कुमार ने 3 रंगों की लाइटिंग और म्यूजिक लगाकर मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे, जिसकी टेस्टिंग का डीएम महोबा ने पूजा कर उद्घाटन भी कर दिया था। तभी से महोबा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मंदिर की खूबसूरती को देखने पहुंच रहे थे और पर्यटक भी इस मंदिर में आना शुरू हो गए थे। कजली महोत्सव के दौरान हर हर शंभू गाने वाली फरमानी नाज भी अपनी टीम के साथ इस सूर्य मंदिर में घूमने आई थी। आप खुद देखिए, लाइट और साउंड सर्विस लगने के बाद इस मंदिर का खूबसूरत और दिलकश नजारे को, पर यह खूबसूरती पुरातत्व विभाग को रास नहीं आई और उसने लाइट और साउंड सर्विस को हटवा कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर कुठाराघात किया है। इतिहासकार और समाजसेवी बताते हैं कि डीएम की पहल से पर्यटन विकास को लेकर एक आस जगी थी, जिस पर पुरातत्व विभाग ने पानी फेर दिया है। इतिहासकार बताते हैं कि महोबा के सूर्य मंदिर का निर्माण 850वीं सदी में राजा राहुल देव बर्मन ने कराया था, जिसके अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी न निभाकर पुरातत्व विभाग डीएम द्वारा कराए जा रहे कार्य को भी रुकवा रहा है। ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से लाइट हटाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? हम कहेंगे डीएम साहब से पुनः इसमें लाइट दोबारा लगवाई जाए और परमिशन लेके दोबारा लाइट लगवाई जाए। हम अभी 2 दिन पहले गए थे, बढ़िया खूबसूरत लाइट लग रही थी, अच्छा चमक रहा था, रात दिन एक सी लग रहा था, इसलिए दोबारा लाइट लगवाई जाए। कितना पुराना ये सूर्य मंदिर है? ये कोणार्क मंदिर की तरह इस मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर। खजुराहो पुरातत्व विभाग द्वारा लाइटें हटाई गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर निंदा करते हैं हम सब लोग और डीएम साहब से दोबारा परमिशन लेके लगवाना चाहते हैं, लग जाए सब लोग वहाँ तो अच्छा लगेगा। अरे हमारे माननीय डीएम साहब ने जनभावना की कदर करते हुए यहाँ बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था करती थी, जिसको देखने के लिए हम लोग भी जाया करते थे और बहुत से पर्यटक भी आने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों इन पुरातत्व विभाग के लोगों ने क्या सोच थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ से लाइट हटवा दी, जिससे यहाँ का पूरा विकास ही मतलब चौपट हो गया है। और हम फिर से यही उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और डीएम साहब से भी मांग करते हैं कि सूर्य मंदिर में जो लाइट लगी थी उसको पुनः लगवाने की कृपा करें। प्रदेश सरकार सूबे के सभी प्राचीन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को सजा संवार कर पर्यटकों को आकर्षित करने की मुहिम चला रही है। इसी के तहत महोबा के डीएम मनोज सिंह ने महोबा के इस प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के सूर्य मंदिर में लाइट और साउंड लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया था, पर पुरातत्व विभाग ने डीएम की इस कोशिश पर पानी फेर दिया है। पुरातत्व विभाग पर चंदेलकालीन धरोहरों के रखरखाव में लापरवाही के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अब तो हद ही हो गई। चल रहे पर्यटन कार्य को ही रुकवाए जाने से स्थानीय लोग पुरातत्व विभाग के कार्यों की निंदा तक कर रहे हैं। जो यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, ये आपके कोणार्क के मंदिर से भी 350 वर्ष से अधिक का पुराना मंदिर है और जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जाने के लिए सुगम मार्ग भी बनाया गया है और इतनी खूबसूरत लाइट उसमें लगाई गई थी कि जो फिलहाल अभी कहने के लिए तो कहा गया कि वो टेस्टिंग के लिए थी, लेकिन उन लाइटों को देखने के लिए ही हजार लोग जाने लगे थे। यदि इस तरीके का महोबा में जो माननीय जिलाधिकारी जी हैं मनोज कुमार जी, उनके द्वारा जो कार्य पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे हैं पर्यटकों को और लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए, उससे महोबा के नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा, गाइड होंगे, यहाँ के छोटे छोटे लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक व्यापार मिलेगा और महोबा का नाम आपके पूरे के पूरे आपके भारतवर्ष में
जैसे आप लोग कहते हैं बार बार खजुराहो, कालिंजर, झांसी, महोबा जो है 400 वर्षों से अधिक तक राजधानी रही है जेजाग भुक्त की। और महोबा में इतने ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जैसे खकरा मठ है, कीरत सागर है, और आपके सूर्य मंदिर तो हमारा है ही, इसके अलावा मकरबई मठ है, सालट का आपके खकरा मठ है, सालट में भी है, इसके अलावा सेजैरी में है, उरवारा में है, और महोबा में शिव तांडव है, बड़ी चंडिका है, छोटी चंडिका है, गोरखगिरी है। लेकिन इन डीएम साहब का विशेष प्रयास था और जो उन्होंने फोकस करके कि उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो हमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा जो है पूरा विश्व चलता है या पूरा जीवन चलता है वो सूर्य की शक्ति से ही चलता है। तो सूर्य की शक्ति को देखने के लिए और उसको लोगों में एक जन जागरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। लेकिन एक पुरातत्व विभाग जिसके पास ना तो कोई किसी तरीके के संसाधन है, ना उनके पास कोई किसी तरीके का कोई बजट है, और थोड़ा बहुत जो उनके पास बजट होता भी है तो वो अपना लीप पोत के केवल उसी चीज़ को बनाया और ख़त्म किया, वो किसी चीज़ को बना भी नहीं पाते। और आज तक पुरातत्व के द्वारा कोई भी ऐसा महोबा में काम नहीं हुआ है पूरे जनपद में या आसपास भी जिसको कि हम कह सकें कोई काम किया गया। माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस कार्य को अब पुरातत्व के अधिकारियों ने महोबा, झांसी, आपके लखनऊ, दिल्ली और दुनिया के यहाँ के लोगों ने तो ये व्यवधान इस तरीके से उत्पन्न किया गया जो व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमारी आपकी सबकी ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है, जिम्मेवारी बनती है, यहाँ के नौजवान की बनती है जिसने यहाँ पे जन्म लिया है और जो अपने जन्मभूमि का नाम अजर और अमर करना चाहता है और इसका ऋण चुकाना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने जो भी उसकी जिस प्रकार से सामर्थ्य और शक्ति है उस प्रकार से इन कार्यों में लगे। और यदि सूर्य मंदिर हमारा बहुत सुंदर सज गया तो आप निश्चित समझ लीजिए कि महोबा में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ समय में महोबा में आके एरोड्रम तक बनाया जाने लगेगा। जिला प्रशासन और हमारे जिलाधिकारी महोदय सूर्य मंदिर क्षेत्र को पर्यटन के लिए एक नई जगह के तौर पर डेवलप कर रहे थे और उस पर काफ़ी काम हो रहा था। और वो जो लाइट वहाँ लगाई गई थी वो जिस तरह से खजुराहो के मंदिरों में लगी है उस तरह से थी वो लाइट बहुत अच्छी थी और लोगों में बड़ा उत्साह था कि सूर्य मंदिर में आप कुछ घूमने लायक अच्छा हो जाएगा, रात को भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुनने में आया पुरातत्व विभाग ने ऑब्जेक्शन कर दिया है और लाइट हटवा दी है, ये दुखद है। और इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये डीएम साहब को चाहिए कि शासन को लिखें और उसमें लाइट लगनी चाहिए और वो पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाला है। पुरातत्व विभाग यदि उसमें रोड़ा अटका रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग कभी कोई काम तो करता नहीं, सिर्फ कामों में रोड़ा अटकाना ही उस विभाग का काम बचा है, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले में हम इसकी निंदा करते हैं और ये इस पर तुरंत ही उनको अपना बैक फुट पे आना चाहिए या उसकी तुरंत परमिशन देनी चाहिए। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्य मंदिर के पर्यटन कार्य को रुकवाए जाने को लेकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जनपदवासियों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सूर्य मंदिर में सुंदर लाइटिंग म्यूजिक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी टेस्टिंग के बाद पुरातत्व विभाग ने उसे हटवा दिया हो। इसको लेकर शासन को लिखा जाएगा। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग से अनुमति आने के बाद लगाई जाएगी। एसआई को पत्र भेजा गया, जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र आने के बाद फिर से लाइटिंग म्यूजिक लगाया जाएगा। लाइट काफी गई क्यों बताइए? नहीं, लाइट तो लगा दी गई है, टेस्ट कर ली गई, वर्षा भी आ गई थी और उसके बाद उसकी अनुमति आनी शेष है। अनुमति आते ही फिर से परमानेंट लगा दी जाएगी। टेस्टिंग हो गई। लगाई गई थी और क्या इसका उद्देश्य था? वो उसको पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए बढ़िया लाइट चारों तरफ से लगाई गई थी, रंग बिरंगी, जो साउंड के साथ चलती थी। टेस्टिंग हो गई है, एएसआई को भेजी गई है, वो अनापत्ति आने वाली है, उसके बाद परमानेंट लगा दिया जाएगा। सर, यहाँ लाइट लगाई गई थी तो जनता का रिस्पांस कैसा देखने को मिला था? बहुत बढ़िया लगा। और अभी खंभे में यहाँ से कलेक्ट्रेट से लेके वहां तक लाइट लगा दी गई है। सड़क एकदम साफ हो गई है, रोशनी मिलती है और उस पे तो भीड़ बढ़ गई थी और अभी बस तुरंत जल्दी ही आने वाली है, अनापत्ति आने वाली है, परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाइट वहीं लगी रहेगी।